मतलब आपकी क्या सोच है, क्या होना चाहिए रात को देर तक? जैसे गुड़गांव चले जाइए, गोवा चले जाइए, रात को 3 बजे 4 बजे तक है, हो सकता है उतना तो संभव नहीं हो, लेकिन 2-1 बजे 1 बजे तक कुछ होना चाहिए। आपका व्यक्तिगत सोच क्या है, कैसा होना चाहिए नाइट लाइफ के बारे में? सुनने में नाइट लाइफ एक नेगेटिव वर्ड लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग जाके खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत जो बार बार में बैठते हैं वो करते हैं, वरना वो चीज़ें दूसरी जगह करेंगे। आपकी अपनी सोच क्या लगती है इसमें, कितना अलाउ करना चाहिए? इसमें एक स्थान के कल्चर पे डिपेंड करता है कि ट्रेडिशनली उस स्थान का कल्चर कैसा रहा है। तो अलग अलग शहरों के अलग अलग कल्चर हैं। आप गुड़गांव का कहते हैं, आप गोवा की बात कर सकते हैं, आप बॉम्बे की बात कर सकते हैं, फिर विदेशों की बात कर सकते हैं। तो उसमें कई चीज़ें उसके साथ आ जाती हैं कि वहाँ पे किस तरह का कल्चर है, वहाँ पे लोगों का किस तरह का डिसिप्लिन है, किस तरह का सेल्फ डिसिप्लिन है। तो बहुत सारी चीज़ें के लिए आपको वहाँ के लोग कितना उसके लिए तैयार हैं, वहाँ के लोग उस तरह से किस तरह से उनका रिक्वायरमेंट है। तो आपको सिर्फ टूरिस्ट का ही नहीं सोचना है, आपको स्थानीय नागरिकों की सुविधा का भी सोचना होता है। तो ये एक बैलेंस बना के ही ये सब चीज़ें निर्धारित हो सकती हैं कि वहाँ का स्थानीय कल्चर कैसा है, वहाँ के लोकल लोगों का उनकी किस तरह की डिमांड्स हैं, उनको किस तरह की व्यवस्था चाहिए। और फिर आता है टूरिस्ट का, कि टूरिस्ट को हम एनकरेज भी करना चाहते हैं, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल रेजिडेंट। तो ये सब एक बैलेंस बनाने की बात है। तो उसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ और अगर किसी के सुझाव हैं तो उनको लेके हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ और राज्य के अन्य विभागों के साथ बैठ के इस पे चर्चा करके नीति निर्धारित की जा सकती है। अच्छा।